समाचार पत्र में पढ़ा कि कहां गुम हो गए हैं रघुवर दास। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताऊं कि मैं हेमंत सोरेन के महासागर में उनके लूटने का रत्न खोजने में व्यस्त था, जिसे एक एक करके राज्य की 3.25 करोड़ जनता के सामने रखूंगा। विगत 25 अप्रैल 2022 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री से उनकी पत्नी और साली को की गई आवंटित जमीन की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था, पर मुख्यमंत्री जी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। किसी भी व्यक्ति को राज्य को लूटने का अधिकार नहीं, इसमें गरीबों का पहला अधिकार है। मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य के ट्रस्टी, आप मालिक बन गए, आप रखवाले हैं, लेकिन आप ही लूटने लगे। परिवार, सगे संबंधी, अन्य सगे संबंधियों के साथ। और इसीलिए मैंने एक नारा, मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं साहित्यकार, लेकिन इन घटनाओं को देखकर मैं कह सकता हूं कि गरीब आदिवासियों को दिखाया सपना, सारा सरकारी माल अपना। फिर से बोल रहा हूं, गरीब आदिवासियों को दिखाया सपना, सारा सरकारी माल अपना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो उन्होंने अनगढ़ा में लीज लिया, जिस पर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कार्रवाई कर रही है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, 2009 में रांची के महत्वपूर्ण इलाके अरगोड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि उड़ीसा राज्य की आदिवासी महिला की श्रेणी में, ने 2 सेल डीड के द्वारा क्रमशः 13 कट्ठा 14 छठा डीड संख्या 3881/3368 दिनांक 9/3/2009 एवं 17 कट्ठा 8 छठा डीड संख्या 1267/1084 दिनांक 7/2/2009 की आदिवासी भूमि का क्रय किया। तो दोनों डीड में उन्होंने अपने पति हेमंत सोरेन का नाम ला लिखकर अपने पिता श्री अंपा माझी का नाम दर्शाया और अपनी जाति संथाल बताते हुए अपना निवास स्थान हरमू कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला रांची दिखाया। नियमानुसार किसी अन्य राज्य के अतिरिक्त श्रेणी का व्यक्ति झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है और CNT एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी आदिवासी भूमि के खरीद के लिए उसे विक्रेता के ही थाना क्षेत्र का होना भी आवश्यक है।
जो दोनों शर्त श्रीमती कल्पना मुर्मू नहीं पूरा कर रही थी, इसलिए उनके द्वारा झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बताया जाना दोनों गलत है। इससे बढ़कर हुई बड़ी अनियमितता श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा की गई, वह यह कि उनके द्वारा पहली डील जो 13 कट्ठा 14 छटाक जमीन के संबंध में है के कर्म में भूमि का सरकारी मूल्य 34,93,000 रुपया दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 4,16,000 रुपया दिखाई गई। उसी तरह दूसरा डीड जो 17 कट्ठा 8 छटाक जमीन के संबंध में है कि कर्म में भूमि का सरकारी मूल्य 44 लाख रुपया दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 5,25,000 रुपया दिखाई गई है। उपरोक्त से जाहिर है कि या तो विक्रेता को वास्तविक विक्रय मूल्य जो कि लगभग 78,93,000 रुपया होता है के स्थान पर मात्र 9,41,250 रुपये का ही भुगतान किया गया, अथवा वास्तविक लेन देन या भूमि के बाजार मूल्य जो कि करोड़ों रुपये में होगी को छुपाने की नियत से भूमि का क्रय मूल्य नाम मात्र दिखाया गया। दोनों परिस्थितियों में संबंधित भूमि खंडों को खरीद का मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त प्रकार की गैर वाजिब खरीद बिक्री पोषणीय नहीं है और इसलिए संबंधित विक्रेताओं श्री बिरसाव राव तथा राजू राव इत्यादि ने इस संबंध में शिकायत की थी। इसके साथ उपयुक्त के संबंध में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री राम कुमार पाहन, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा सा माननीय विधायक के जरिए एवं अन्य द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित जन आवेदन के जरिए शिकायत की गई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में उपयुक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल रांची के कार्यालय आदेश ज्ञापन 1593 दिनांक 22/6/2018 के द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था और जांच दल ने भी अपना संयुक्त जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया, जिसमें भी उपयुक्त गंभीर अनियमितता उजागर हुई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही उपयुक्त संबंधित मामले में उपायुक्त रांची को मामले पर सीएनटी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था और जानकारी यह भी है कि दिनांक 2007-2019 को विभिन्न वाद संख्या 3/2019-2020 को पंजीकृत करते हुए अपर समाहर्ता न्यायालय रांची के द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दी गई थी और इसके उपरांत अनेक तिथियों पर मामले की कार्रवाई भी चल रही थी, परंतु 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काबिज हो गई
दिसंबर 2019 में श्री हेमंत सोरेन जी स्वयं सरकार के मुखिया बन गए और उन्होंने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उपयुक्त मामले को अपने पक्ष में करवा लिया और करोड़ों की रकम का निवेश करते हुए उपयुक्त भूमि खंड पर भव्य भवन का निर्माण कराया गया जो स्वराय भवन से विख्यात है। श्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी उनके अन्य परिवारों वालों ने झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में इसी प्रकार से अपने को उसी संबंधित थाने का निवासी बताते हुए भारी मात्रा में सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि का क्रय किए जाने की सूचना मिल रही है, जिसकी भी विस्तृत जांच कराए जाने की आवश्यकता है ताकि यह पता चल सके इन सभी मामलों में CNT एक्ट के प्रावधानों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया है और जांच इसलिए भी आवश्यक है इस प्रकार के खरीद बिक्री के जरिए भ्रष्टाचार की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। श्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन एवं उनकी साली श्रीमती सरला मुर्मू के द्वारा स्वराय लाइव स्टोर फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का गठन 19/8/2020 को किया गया। उक्त कंपनी ने श्रीमती कल्पना सोरेन जी 93.33% शेयर की मालकिन है तथा चेयरमैन निदेशक का नाम के पद को संभाल रही है। उक्त कंपनी में उनकी बहन कल्पना सोरेन की श्रीमती सरला मुर्मू 6.6% शेयर का भागीदार है और जो 13 एकड़ में अनगढ़ा का जमीन में पिछले 25 अप्रैल को उसकी विस्तृत वर्णन कर दिया। इसके साथ ही साथ उनके रिश्तेदार यानी साली जी श्रीमती सरला मुर्मू 2 और कंपनी जो शायद कंपनी हो सकती है रखपुरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा विहंगम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी निवेशक है। दोनों कंपनियों में वे 2021 में ही निवेशक बनी है। संभावना है कि इन कंपनियों के माध्यम से भी अवैध धन को खपाया जा रहा है। उपयुक्त परिस्थिति में यह बात सिद्ध करती है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग और षड्यंत्र करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं CNT एक्ट का उल्लंघन किया है जो किसी भी सरकारी सेवक के लिए आपराधिक व्यभिचार क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र के द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं प्रतीत होगी अतः उपयुक्त बातों की जांच के द्वारा पुष्टि करने के उपरांत श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 19A भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत जांच की अनुमति प्रदान करने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी से उपयुक्त व्यक्तियों के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए जांच एवं दंडात्मक कार्रवाई तथा हेमंत सोरेन जी को वर्तमान धारित पद के लिए आयोग ठहराने तथा भविष्य के लिए आयोग घोषित संबंध कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। ये मांग कल हम लोग भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 13 एकड़ जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो सरकारी पद का दुरुपयोग हुआ और ये स्वराय भवन में जो अनियमितता हुई है ये
को लेकर भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन महामहिम से हम लोग ने समय मांगा। समय मिलने के अंदर ही हम लोग दोनों इस पर महामहिम से राज्यपाल मांगकर कि इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस की अनुमति दी जाए और इनकी सदस्यता आयोग किया जाए। इनको आयोग करते हुए जो एक्ट के अनुसार 5-6 साल तक ये चुनाव न लड़ सके, ये एक्ट में प्रावधान है। कल महामहिम से हम लोग मांग करेंगे। मुझे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहना था। जेवन का आरोप है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आदिवासियों के पक्ष में इतना काम कर रहे हैं और बार बार आप लोग हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री, देखिए, मैंने भी जो सरकार का 2 गो भोंपू है और आप लोगों के बीच एक चर्चा है, उसमें